मैंने कंटिन्यू पढ़ाई की थी मार्च तक। लेकिन मैंने हम्म। आपका कोर्स परचेज किया था अगस्त में। हम्म। मैं मतलब इससे पहले मैंने सिर्फ सेल्फ तैयारी की थी तो मेरा नहीं हो पाया। हम्म। फिर मैंने सोचा कि अब कोर्स लेके देखते हैं, तो मैंने आपको हम्म। सडनली आपको सर्च किया था। मतलब आप पहली बार मेरे सामने आए थे यूट्यूब पे, और उसी टाइम मैंने सेकंड डे आपका कोर्स परचेज कर लिया था। मुझे आई थिंक लग रहा है कि आपने महाकाल फाउंडेशन बैच, जब आप अगस्त में बता रहे हैं, वो फाउंडेशन बैच में लाया था, एक जी बच्चों की सर। डिमांड पे काफी बच्चे कह रहे थे सर एक बैच लाओ। जी सर। आई थिंक मुझे लग रहा है महाकाल बैच ही आपने ज्वाइन किया था। जब सर आपको हमारे हटाया गया उस दौरान तो कैसा महसूस हुआ? उस टाइम डीमोटिवेट तो हुई थी कि जॉब जा रही है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि अपने पास अच्छा टाइम मिल गया प्रिपरेशन करने का। तो हम्म। मैंने अक्टूबर से 15 अक्टूबर को मेरा रिजाइन दिया मैंने, और उसके बाद से मैं 24 अक्टूबर से मैं कंटिन्यू पढ़ रही हूँ। और जब हम्म। मेरे निकलने की बारी आई तो मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं, मतलब मेरे जो टीओ है, अदर हम्म। टीओ भी है, उन्होंने मुझे हम्म। बहुत मोटिवेट किया कि कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो मतलब ओवरऑल आपने कितना टाइम, मतलब तैयारी कब से मतलब आपने स्टार्ट किया? 4 साल, 2 साल, 3 साल, कितने टाइम में मतलब आपने सर समय? वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ऐसा था, जब आईटीआई से निकले तो उस टाइम ऐसा सोचा था कि नॉन टेक करते हैं और अपन रेलवे की तैयारी करेंगे, क्योंकि रेलवे का हम्म। रुझान ज्यादा चलता है। कि भाई साहब, संघर्ष एक दिनों की कहानी नहीं होती है। कई रातें जगनी पड़ती है, कई चीजों को सेटिस्फाइड करना पड़ता है, कई चीजों को छोड़ना पड़ता है। नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आपको पता है कि एमपी आईटीआई टीओ का रिजल्ट आ चुका है, और इसी क्रम में इस सफलता की कहानी, अगर कहते हैं ना, मेहनत, लगन और उसका जीता जाता परिणाम आपके सामने इस समय एमपी आईटीआई टीओ में 6वीं रैंक लेकर आई हुई ज्योति जी से हमारी बातें होंगी। और सबसे पहले तो इनका खूब ढेर सारा स्वागत और ढेर सारी बधाइयां हों, क्योंकि ये मुकाम एक दिन की नहीं है और एक रात की नहीं है। ये कई रातें जगी हैं, कई दिनों तक इन्होंने अपने आप को ढूंढा है, तराशा है, और काफी स्ट्रगल, काफी संघर्षों के बाद एक मुकाम मिलता है। और आज तक मैं बताना चाहता हूं, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा उससे भी कहना चाहूंगा कि भाई साहब, संघर्ष एक दिनों की कहानी नहीं होती है। कई रातें जगनी पड़ती है, कई चीजों को सेटिस्फाइड करना पड़ता है, कई चीजों को छोड़ना पड़ता है। और आज उसका परिणाम ये है कि हम आज भावी, यानी जो आने वाले भविष्य में जो टीचर बनी है हमारे साथ, टीओ साहब यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर साहब। और आपको पता है कि टीओ की नौकरी एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है, खासकर एमपी में। और स्टेट में इनका रैंक जो आई हुई है, 6वीं रैंक आई हुई है। तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ज्योति जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत आप धन्यवाद सर आपका। मुझे बताएंगे कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, काफी दिनों का जो टेंशन था वो आज सुकून में बदल गया है एकदम। अच्छा अच्छा। मैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि जब आपका एक वीडियो मैंने कल शेयर किया था चैनल पे, आपने देखा भी था, तो एक बच्चे का कमेंट था कि ये कहाँ से पकड़ के लेकर आ गए। आज खासकर आपने एक ग्रुप से ही था, व्हाट्सएप जो हमारे पेड वाले बच्चे हैं ना, उसी में से कोई जी बच्चा सर, बोल रहा देखा है था मैंने, देखा था। ये कहाँ से पकड़ के लेकर आ गए। अब सोचो कि मतलब बच्चे ऐसे से भी सोच रखते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि हम ढूंढ कर गए, किसी को पकड़ के लेकर आ गए, आ जाओ बैठ जाओ। अरे ऐसा नहीं होता है भाई। ये दुनिया में जो चीज दिखती है उससे भी कुछ लोग अलग करते हैं। और आप बताना चाहता हूं कि ये पहचान एक दिन का नहीं है। अगर आपको पता हो कि जब बच्ची से मेरी बात हो रही थी कल, तो उन्होंने यही कहा था कि सर, जब आप बोलते थे कि यहाँ से भी खाता नहीं खुला है, और सोचो कि ये बात बच्चे के दिल पे लगी। और जैसे ही इसका रिजल्ट आता है, बच्ची मुझे मैसेज करती है, कहती है कि गुरुजी, ये देखो हमारी 6वीं रैंक आ गई। तो भाई खुशी का तो माहौल है ही। तो जल्दी से बताइए, आप कहाँ से रहने वाली हैं और बच्चों के लिए क्या क्या संदेश रहने वाला है जिनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है? सर मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, एक छोटे से गांव से। सर सुन पा रहे हैं आप? अच्छा। हाँ। एक मिनट ना, मधु कह रहा हूँ, ज्योति, यही अपना ना सर माथा जो थोड़ा सा कट हो ठीक है रहा है। सर। हाँ 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 हाँ, आप बताइए क्या कह रहे थे? सर मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से गांव से हूँ। और सर मेरी आईटीआई कंप्लीट हो चुकी थी 2016 में, ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। हम्म। और मैं आईटीआई में गेस्ट टीचर भी रह चुकी हूँ। हम्म। अभी लास्ट टाइम अक्टूबर में जब मैं न्यू प्रिंसिपल की ज्वाइनिंग हुई तो मुझे हटा दिया गया। उसके बाद से मैंने कंटिन्यू पढ़ाई की थी मार्च तक। लेकिन मैंने हम्म। आपका कोर्स परचेज किया था अगस्त में। हम्म। मैं मतलब इससे पहले मैंने सिर्फ सेल्फ तैयारी की थी तो मेरा नहीं हो पाया। फिर हम्म। मैंने सोचा कि अब कोर्स लेके देखते हैं, तो मैंने आपको हम्म। सडनली आपको सर्च किया था। मतलब आप पहली बार मेरे सामने आए थे यूट्यूब पे, और उसी हम्म। टाइम मैंने सेकंड डे आपका कोर्स परचेज कर लिया था। और हम्म। अगस्त से 2 महीने के बीच में मैंने आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया था, कंटिन्यू क्लास लगा लगा के। हम्म। और पूरे नोट्स बना के रख लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि अक्टूबर में वैकेंसी आने वाली है।
लेकिन हम्म। पता चलता है कि अक्टूबर में नहीं आ रही है, दिसंबर में आ रही है। हम्म। तो फिर मैंने बोला चलो और टाइम मिल गया अपने को। फिर अक्टूबर में पता चलता है कि अभी कुछ अता पता है नहीं, और आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। हम्म। तो मैंने दूसरे एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन नोट्स वगैरह बना के रख लिए थे और उनको भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहती थी। जब हम्म। दिसंबर में फाइनली आ गया तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू पढ़ाई की है सर। हम्म। कंटिन्यू तो मतलब मैंने मुझे मार्च तक एक दिन भी नहीं छोड़ा है। मुझे आई थिंक लग रहा है कि आपने महाकाल फाउंडेशन बैच, जब आप अगस्त में बता रहे हैं, वो फाउंडेशन बैच में लाया था, एक जी बच्चों की सर। डिमांड पे काफी बच्चे कह रहे थे सर एक बैच लाओ। जी सर। आई थिंक मुझे लग रहा है महाकाल बैच ही आपने ज्वाइन किया था। हाँ तो मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने नंबर बताएंगे, कितने नंबर थे आपके और कैटेगरी सर, कौन मेरे सी? 86 मार्क्स थे सर मेरे। अच्छा, आपके 86 मार्क्स थे, और यस सर। कैटेगरी कौन सी थी आपकी? सर क्या? कैटेगरी आप किस बिलोंग करती है, कैटेगरी? कैटेगरी सर ओबीसी है मेरी। अच्छा, ओबीसी से आपका 86 पे हो जी गया सर। था। परसेंटाइल जी कितनी सर। बनी था आपका टोटल? जी सर। परसेंटाइल कितना बना था? 99? परसेंटाइल मेरा 99.64 बना है। अच्छा, 99.64 बना हाँ। था। और मेरे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है मेरे 86.45 हम्म। सर। हम्म। तो मैं कल से ही देख रहा हूँ आप काफी बहुत सारे मतलब लोगों का, चूंकि जब सिलेक्शन होता है तो काफी दूर दराज के रिश्तेदार, नात भाई, दोस्त, अगल बगल सब लोग मैसेज करते हैं। तो आपको पता था कि सुबह उठूंगी आज और आज रिजल्ट आएगा? अभी मैं आज के ही दिन में मैं अभी शाम तक एज गेस्ट फैकल्टी से भी नौकरी हट गई थी, मैं एज बेरोजगार हो गई थी। फिर उसके बाद आज फाइनली जिसके लिए मैं पढ़ा रही थी, आज दोबारा से अब वही कॉलेज वाले मुझे दोबारा बुलाएंगे, कहेंगे भैया आप आओ, अब तो ना आपको मैं बाहर भेज सकता हूँ ना वापस भेज सकता हूँ, अब आप तो परमानेंट आ ही गए हो। तो जब सर कमाल आपको की। हटाया गया उस दौरान तो कैसा महसूस हुआ, क्या फील हुआ? ऐसा लगा कि यार गवर्नमेंट नौकरी ले लेना चाहिए यार, इन मान लीजिए मैं समझ सकता हूँ कि अभी जब तक कहीं नौकरी नहीं लग रही है तब तक गेस्ट फैकल्टी बने रहते हैं, तो उसका कुछ बेनिफिट मिला क्या गेस्ट फैकल्टी का भी कुछ क्योंकि अभी वैकेंसीज भी आई है, पता है आपको गेस्ट फैकल्टी की भी वैकेंसी आई हुई जी है? सर, भरे फॉर्म भी भरे हैं मैंने उसके। अच्छा, आपने फॉर्म फिर भर दिया है? हाँ। तो अब क्या करेंगी, गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन करेंगे या फिर इधर जाएंगे? नहीं सर, ज्वाइन करेंगे। सर कमाल की बात ये है कि मैं जहाँ से पढ़ी हूँ, हम्म। मैंने गेस्ट में वहाँ ही पढ़ाया है, वही कॉलेज में पढ़ाया है। और जब हम्म। मेरे निकलने की बारी आई तो मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं, मतलब मेरे हम्म। जो टीओ है, अदर हम्म। टीओ भी है। उन्होंने मुझे हम्म। बहुत मोटिवेट किया कि कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, हम्म। और आपका जरूर होगा, मतलब उनको मेरे ऊपर पूरा विश्वास था। और हम्म। मैं उस टाइम डीमोटिवेट तो हुई थी कि जॉब जा रही है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि अपने पास अच्छा टाइम मिल गया प्रिपरेशन करने का। हम्म। तो मैंने अक्टूबर से 15 अक्टूबर को मेरा रिजाइन दिया मैंने, और उसके बाद से मैं 24 अक्टूबर से मैं कंटिन्यू पढ़ रही हूँ तब से हम्म। मार्च तक। तो आपको कोई बताया कि मतलब अभी कुछ देर पहले आपने बताया भी कि पहले मैंने सेल्फ स्टडी किया फिर नहीं हुआ तो मुझे लगा सर का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, तो कैसे आपके अंदर आया कि इन्हीं सर का लूंगी कुछ कोर्स और किसी को, क्योंकि बहुत सारे से टीचर पढ़ा रहे थे मतलब सर बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि आपको किसका समझ में आ रहा है। हाँ टीचर ये भी बात सही है। सारे अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि आपको किसका समझ में आ रहा है। हम्म। हम्म। हाँ, आप इससे पहले मुझे कभी नहीं दिखे यूट्यूब पे, फिर एक दिन जब मैं ये सब सर्च ही कर रही थी, आप सडनली मिले। मैंने आपका हाँ टीओ वाला बैच भी नहीं देखा, मैंने अदर देखा था। मैंने एक हाँ दो हाँ। क्लासेस लगा के देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ाना हम्म। आपका। तो हम्म। मैंने उसी दिन ज्वाइन कर लिया था, सेकेंड दिन। हम्म। तो 75 नंबर में कितने टेक्निकल से आपको मदद मिला माने सर महाकाल सिक्सटी में? सेवन 68 कुछ वो है, क्योंकि मैंने आंसर शीट ज्यादा चेक भी नहीं की थी। मुझे पता था कि नंबर इतने आ रहे हैं, मैंने बोला आप सीधे रिजल्ट देखेंगे। आप सीधे रिजल्ट देखेंगे। तो जब जी रिजल्ट सर। आया तो सबसे पहले किसको आपने बताया? सबसे पहले सर मैंने दीदी, मैं यहाँ दीदी के पास रहती हूँ, तो सबसे पहले दीदी को बताया, यकीन नहीं हुआ, पहले चेक कराया मैं ही हूँ। हाँ। उसके बाद मम्मी को बताया मैंने, और फोन कॉल्स आने लगे थे तो मैंने मतलब सबको अपने आप पता चल गया। हम्म। तो मुझे मम्मी एक को चीज, बताया मैंने सबसे आप पहले। आपको मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि मतलब मम्मी पापा घर पे, माँ और पापा भी होंगे, इसके अलावा दादा जी दादी भी सर। हैं कि नहीं? हाँ सर, दादाजी है, दादी नहीं है। दादाजी हैं। तो पापा हम्म। क्या करते हैं आपके? पापा खेती करते हैं सर। घर पे खेती करते। अभी मैंने आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैंने पहली रैंक से एक बच्ची है सलोनी शर्मा जी से, मैंने उनसे भी पॉडकास्ट किया, उनके भी पिताजी घर पे ही रहते हैं, और उनका सोलर टेक्नीशियन में नंबर 1 पोजीशन है, और इलेक्ट्रीशियन वाले में 1 नंबर वेटिंग पे है वो। तो इसका मतलब ये जी है कि सर। अगर कोई भी सीट छोड़ता है तो कन्फर्म है वो उनका आ जाएगा। जी तो सर। कहने का मतलब मेरे ये है कि बहुत सारे बच्चे आपकी इस वीडियो को देखेंगे, इस ज्योति को देखेंगे, और आपके बहुत सारे ऐसे रिलेटिव में भी हैं जो आपको देखेंगे, उनसे बहुत कुछ आपसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो मुझे एक चीज बताइएगा कि पढ़ाई के दौरान आप कितना टाइम देती थी? जैसे आपने बताया ना कि सर मेरे जॉब जब चले गए तो फिर मुझे टाइम मिलने लगा, तो जॉब के साथ आप पढ़ाई कैसे करती थी, और जब जॉब हटी
तो उसके बाद आपने पढ़ाई कैसे किया? सर मैं जॉब के दौरान जब जॉब कर रही थी उस टाइम मुझे लंच टाइम जो मिलता था मैंने उसमें प्रिपरेशन की है, क्योंकि हम्म बच्चों को पढ़ाना होता था, उनकी सारी जिम्मेदारी होती है। और हम्म अगर से कभी जल्दी पहुंच गया आईटीआई तो वो वाला टाइम यूटिलाइज कर लिया। हम्म रास्ते में भी मैंने पढ़ा है सर, करंट अफेयर, चलते चलते करंट अफेयर निपटाना वाला काम। हम्म और जब जॉब छूटी उसके हम्म बाद तो सर फिर मैं फ्री थी, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की और फिर मैंने सिर्फ पढ़ाई की, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हम्म मतलब मैं कहीं आना नहीं जाना नहीं, बस अपने आप को क्लोज कर दिया था, सुबह उठना है, अपने काम करना है, सीधे लाइब्रेरी जाना है, पढ़ना है, वापस आना है। मतलब मैंने अपना बस उतने में ही सीमित कर लिया था कि बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। हम्म। तो टेक्निकल के लिए कितना घंटे टाइम दिया आपने, क्योंकि आप ऑलरेडी सर पढ़ाई रही टेक्निकल थी? का मैंने सर बताया था आपको पिछले वीडियो में भी कि मैंने टेक्निकल के कोई घंटे डिसाइड नहीं किए थे। मतलब ऐसा है कि जब तक बोर नहीं हो रहे आप तब तक पढ़ो, हम्म और आप जब बोर होने लगो कि बहुत ज्यादा हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है किसी सी चीज से, तो आप फिर नॉन टेक पढ़ो। हम्म। तो मैं जी एक चीज सर। पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे से बच्चे जिनका सिलेक्शन किन्हीं कारणों से रुका होगा, किसी का 2 नंबर 1 नंबर रह गया होगा, या फिर अभी बहुत वो मतलब नर्वस हो चुके होंगे, तो आपको क्या जानकारी है, या फिर चूंकि आप तो ऑलरेडी पहले से गेस्ट फैकल्टी थी, तो 2027 में मैं मान के चलूं कि वैकेंसी फिर से दोबारा देखने को मिल सकता है, या फिर 2028 में देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या, कुछ आपको अनुमान है? सर अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि अब वैकेंसी कब आएगी, लेकिन हम्म जिनका एक दो वेटिंग है उनको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सफलता के बहुत नजदीक आ चुके हैं। हम्म। एक तो दो नंबर से मतलब रह जाना मतलब सक्सेस के बहुत पास आ चुके हैं, और अगली बार डेफिनेटली उनका होगा, लेकिन ओ, मेहनत जारी रखना पड़ेगा। यानी मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि मतलब उनको गिव अप नहीं करना है, मतलब अपनी चीजों को जो भी कमियां रह गई हैं, चाहे नॉन टेक का या टेक्निकल का, हम्म। तो वो उस चीज को सुधार करने की जरूरत है। बस हाँ एक सर, वो फाइनली। एनालिसिस करे हाँ कि हाँ। कहाँ रुके हैं, नॉन टेक में कमी आई है या फिर टेक्निकल में, और उसका सुधार करे वो। हम्म। तो आपको पता है कि आपने 6वीं रैंक हासिल किया है पूरे एमपी में। जी सर। तो मान लीजिए एक नौकरी तो लगी, ठीक है, लेकिन आप 6वीं रैंक लाना, टॉप 10 में आना, और सर ये हमारे सप स्टूडेंट। नहीं, ये सपना मैं बहुत पहले से जी रही थी सर। हाँ जहाँ जहाँ मैं लाइब्रेरी में जाती हूँ, मैंने अपने इस पे भी लिख के रखा था, ट्रेनिंग ऑफिसर ज्योति दौड़ के। मैंने हाँ आपके हाँ ऐप में भी अपना नाम वही चेंज कर लिया था बाद में, ट्रेनिंग ऑफिसर ज्योति दौड़ के। हाँ और सर और लोगों के पॉडकास्ट मैंने देखे थे, अनुराग मिश्रा का भी, उसी टाइम हाँ हाँ। सोच लिया था कि अपने को भी यूट्यूब पे आना है, सर से कन्वर्सेशन करनी है। हाँ, यानी कि मतलब ये एक दिन मैंने कहा ना शुरुआत में, मैंने सही लाइन बोला शुरुआत में, इसका मतलब कि ये एक दिन की कहानी नहीं है, एक रात की कहानी नहीं है, ये लंबा प्रोसेसिंग था, और आज उसका परिणाम है कि ज्योति का सिलेक्शन फाइनली हो चुका है सर ट्रेनिंग बहुत ऑफिसर। वेट किया है, ये फोर्थ अटेम्प्ट था, और इससे पहले बहुत निराशा मिली है, रोना भी बहुत आया है। मैंने इस बार सोच लिया था कि इस बार रोना बिल्कुल भी नहीं है, इस बार सक्सेस होके ही दिखाना है। तो मतलब ओवरऑल आपने कितना टाइम, मतलब तैयारी कब से मतलब आपने स्टार्ट किया, 4 साल 2 साल 3 साल, कितने टाइम में मतलब आपने सर समय? वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ऐसा था, जब आईटीआई से निकले तो उस टाइम ऐसा सोचा था कि नॉन टेक करते हैं और अपन रेलवे की तैयारी करेंगे, क्योंकि रेलवे का हम्म रुझान ज्यादा चलता है। हम्म तो रेलवे की तैयारी की मैंने, नॉन टेक में चली गई, मैंने इधर ध्यान नहीं दिया। फिर हम्म जैसे ही मेरा गेस्ट में वापस से होता है 2017 में, मैंने एक हम्म साल पढ़ाया, तब हम्म मुझे ऐसा लगा कि नहीं, टेक्निकल भी अच्छा है और इधर सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है। एक हम्म साल पढ़ाया, फिर मेरी वहां से जॉब हट गई, उसके बाद हम्म मैंने फिर से नॉन टेक पकड़ लिया। मतलब ऐसे डिस्ट्रैक्शन चलते रहे कि मैं बार बार नॉन टेक तरफ आते रही। हम्म नॉन टेक भी अच्छा हो गया था, लेकिन इधर सक्सेस नहीं मिल रही थी। लेकिन जब 2023 में वापस से ज्वाइन किया आईटीआई, बच्चों को पढ़ाया, तो इंटरेस्ट आने लगा था चीजों में, मेरा नहीं अब परमानेंट टीचर बनते हैं। तो हम्म फिर तब से कंटिन्यू किया था, तो बच्चों को जो पढ़ाने का प्रॉफिट मिला है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब आप बच्चों को पढ़ाने जाते हो आप पहले प्रिपेयर होते हो उनको पढ़ाने के लिए, हम्म तो कहीं ना कहीं आप खुद तैयारी कर रहे होते हो उस टाइम हम्म पे। हम्म स्टूडेंट बन के ही काम किए हैं सर अभी तक। हम्म और बस वही बताया कि 2025 जो लास्ट अपने अगस्त से, मतलब उस टाइम से बहुत सीरियस पढ़ाई की, इससे पहले भी की, लेकिन सिर्फ हम्म सेल्फ की सर कोई मोटिवेशन नहीं, मतलब मोटिवेशन तो था लेकिन वो नहीं, डायरेक्शन नहीं थे। हम्म लेकिन आपका जब कोर्स लिया तो कंटिन्यू चल रहा था एक के पीछे एक, कि अब ये टॉपिक, तो वो ज्यादा सही रहा। हम्म। तो मतलब अगर वैकेंसीज और आगे आती है टीओ का, या फिर और भी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे जो आपके वीडियो देखेंगे, तो उनके लिए क्या आप कुछ कहना चाहेंगे कि भाई कैसे वो पढ़ाई जी सर, करेंगे, मैं जिससे। ये कहना चाहूंगी कि टीचर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर आपको बहुत सारी चीजें पकी पकाई देते हैं हम्म जैसे आपने दी। मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस आपके वीडियो देखना है, आप अपने आप आगे लेके चले गए।
मतलब आपने कवर करवा दिया, मतलब ये टेंशन नहीं कि अपने से उठा के देखना है, बस सिलेबस कंप्लीट हो गया। उसके बाद यही था कि प्रैक्टिस करनी है अपने को, हम्म। एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा लगाना है, हम्म। क्योंकि उससे आइडिया लग जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सर मैंने बहुत प्रैक्टिस की है एमसीक्यूज के लिए, उसके अच्छा लिए अच्छा। मैंने आपकी पूरी प्लेलिस्ट निपटाई थी, मैंने आपको बताया था, बस हाँ उसी के लिए। मतलब ये बेच से तो हो गया था, फाउंडेशन बेच से, हाँ। लेकिन वही थे कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कहाँ मिलेंगे, इसलिए मैंने आपकी दूसरी प्लेलिस्ट भी लगाई थी। हम्म। ज्योति जी, एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप पढ़ाई कर रही होंगी तो उस समय मैं लिख लिख कर पढ़ाता था। अब मैंने क्या जी। कर दिया है कि पिछले 2-3 महीने से मैंने चीजों को अब और अपडेट कर दिया, यानी मतलब अब बाइलिंगुअल कर, क्योंकि बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जो खासकर जो बीटेक जी वाले सर। बच्चे रहते थे, या फिर हम्म। कोई सीबीएसई बोर्ड का बच्चा आ जाता, बोलता सर इंग्लिश करवाओ इंग्लिश करवाओ, क्योंकि आपको पता है कि हमारी मदर टंग जो थी, हम बार बार कहते भी थे कि हिंदी में ही मैक्सिमम हम कंटेंट जितना आपको प्रोवाइड और समझा सकते हैं उतना अच्छे इंग्लिश में नहीं समझा सकते। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ कि अब हमने अपडेट कर दिया, यानी मतलब अब से अगर कोई बच्चा बैच ज्वाइन करेगा तो वही कंटेंट अब हमने उसको बाइलिंगुअल कर दिया है। मतलब कि अब आपको हिंदी और इंग्लिश, यानी जो चीज का, जैसे हमारे फैराडे का कोई नियम है, उस फैराडे का नियम का हिंदी, और फिर जस्ट उसके नीचे उसके फैराडे का जो नियम का इंग्लिश, यानी अब बच्चे को अब एकदम बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। जो बैच हमने 3-3 महीने 4-4 महीने में खत्म करते थे ना, अब हम 1 से 2 महीने में, कंटेंट उतना ही रहेगा, लेकिन अब वो कंटेंट का जो है ना समय, 1.5 महीने में आपको बैच पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। तो हम जी सर। मतलब हम चाहेंगे भी, और मतलब ये कोशिश भी करेंगे कि मतलब वैकेंसीज और आए, और जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, उनको दोबारा से मौका मिले। तो बाकी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि आपकी कुछ स्ट्रगल भरी कहानी अगर कुछ हो तो बता दीजिए प्लीज। सर स्ट्रगल भरी कहानी है कि 2016 से जब आईटीआई पास हो चुका था, उस टाइम 1-2 साल ठीक लगता है कि अच्छी जुनून रहता है कि पढ़ाई वढ़ाई करना है, लेकिन जब से कोविड के बाद से बहुत टेंशन होने लगी थी कि सक्सेस नहीं होंगे तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब आपके आसपास लोगों के सिलेक्शन होने लगते हैं ना, तो खुशी के साथ साथ टेंशन होने लगती है कि अपना कब होगा। हम्म। ये सर, ये मैंने लास्ट अटेम्प्ट कर दिया था कि ये लास्ट है, आर नहीं तो पार वाली लड़ाई लड़ी है सर इस बार मैंने। हम्म। और स्ट्रगल तो रहा है सर, तो बहुत पानी भी, मतलब लोगों के बहुत पानी भी सहे हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन अब सब ओके हैं, अब कोई आर टेंशन नहीं, आर, किसी से आर कोई तो नहीं शिकवा हुआ, नहीं। आर तो नहीं हुआ, लेकिन पार हो गया। जी तो सर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जिस भी कॉलेज में जाइएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा टीचर के होने के नाते, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी एक टीचर हूँ, आप मेहनत से अपने समय को, जो भी आपको 4 घंटे 6 घंटे देना होगा, उन बच्चों को पढ़ाइएगा, चाहे आपके पास एक बच्चा ही आए क्यों ना क्यों आपके पास, क्योंकि आईटीआई में बच्चे कम आते हैं। आप अपनी छाप छोड़िएगा, उनको भी लगना चाहिए कि मैं जिससे पढ़ रहा हूँ, जो मुझे टीचर से मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरे एमपी में 6वीं रैंक लेकर आया था, ऐसे नहीं आ गया था वो। तो जी मतलब सर। आप मेहनत से उनको पढ़ाइएगा, जो भी आईटीआई वाले बच्चे आएंगे उनको भी मोटिवेट करते रहिएगा, उनको भी जी सर बताइएगा कि भाई बिल्कुल। गवर्नमेंट नौकरी प्राइवेट, क्योंकि बच्चे आईटीआई में क्या होता है ना, अक्सर मैंने देखा है आईटीआई कर लेते हैं, प्राइवेट नौकरी की तरफ भागने लगते हैं, और वहां पे फिर उनका शोषण होता है। तो मतलब आप उन बच्चों को पहले समझाइएगा कि अगर आपके पास समय है, समय रहते हुए, यानी फिर अगर आप जैसे मान लो कोई बच्चा फर्स्ट ईयर का आ गया, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का कोई बच्चा आ गया, क्लास आपसे पढ़ रहा है, तो उसको अब उसी समय उसको मोटिवेट करिएगा कि भाई तुम किसी भी टीचर का एक बार यूट्यूब, बहुत सारे, चूंकि अब तो यूट्यूब का सेशन चल रहा है पूरा, हर जगह बच्चों तक पहुंच जा रहा है कम से कम प्राइस में, उनको ये दबाव मत डाले कि नहीं अरुण सर से पढ़ो। मतलब होता ना कि मतलब कि नहीं सर उनसे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं। आपसे अगर कोई पूछता है स्वेच्छा अनुसार कि हाँ हमने यहाँ से पढ़ाई किया था, बाकी आपकी जैसी इच्छा, अगर कोई भी अच्छा टीचर पढ़ा रहा हो, मतलब ये नहीं है कि मतलब वो टीचर मैं हो सकता हूँ आगे चलकर मैं भी इस लाइन में रहूं या ना रहूं, तो आगे भविष्य क्या जानता, कोई जानता है, कोई नहीं जानता है। तो कहने जी का सर। मतलब ये है कि उस बच्चे को हमेशा उनको मोटिवेट ही किया करिएगा, 2 घंटे 4 घंटे जो भी आपको समय मिलेगा, उनको मेहनत से पढ़ाइएगा, ठीक है। जी सर। ताकि अगर जी कोई सर। बच्चा, अगर कोई समस्याओं को बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, आपने देखिएगा, आप एक टीचर होंगी, आप तो टीचर बन भी चुकी हैं, आपने जो चीजों को झेला है वो भी बच्चे भी झेलते हैं। तो कोशिश करिएगा उनकी मदद हो सके, अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको दिक्कतें हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको कॉपी किताब कलम जो भी जितना हो सकता है अपनी तरफ से उसकी मदद ही करिएगा। और जी अपने सर काम बिल्कुल। को, मतलब आप अपने काम को पूरी तरह से ईमानदारी से करिएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि एक टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ाओगे ना, तो कल आने वाले भविष्य में हो सकता है मे बी कि आपके भी पास भी अगर बच्चे होंगे, तो फिर वो समस्याएं उनके साथ भी दिक्कत होंगी। तो इसलिए जी सर। आप अपनी नैतिक, ये नहीं कि हम गवर्नमेंट बन गए तो अब जाकर कुर्सी पर आराम से बैठेंगे, चलो पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो चलो चाय लेकर आओ, ये लेकर, ऐसा कुछ नहीं। आप अपना कर्तव्य, जो होता है ना, कहता है अगर सरकार आपको पेमेंट दे रही है, आप अपना फर्ज को पूरी तरह से निभाइएगा, और बच्चों को खूब मेहनत से पढ़ाइएगा, ताकि उनको लगना चाहिए कि हाँ हमने कोई टीचर से पढ़ा है। ज्योति मैडम थी
जो हम लोगों को आईटीआई में शुगर टेक्नीशियन में मास्टर बना दी, है ना। तो जी ये सर। चीज आप लेकर रहिएगा, और बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपका मतलब फाइनली सिलेक्शन होगा। मुझे बहुत खुशी थैंक यू होती है, सर। क्योंकि थैंक यू जब सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो आपका प्यार है। लेकिन सबसे पहले दीदी को भी हमारी तरफ से प्रणाम बोलिएगा, घर पे दादाजी जी उनको सर। प्रणाम बोलिएगा, मम्मी को, पापा को, सबको। ठीक है, जी सर। हमारी तरफ से प्रणाम रहेगा, और हम इंतजार करेंगे आप सभी के मिठाई के डब्बे का। ठीक है, जी बहुत सर। बहुत शुक्रिया, जी आपने सर। समय दिया। बाकी कुछ अगर और कुछ अगर कहना है लास्ट टाइम, दो चार शब्द बोलना बोल लीजिए, और यहीं पर हम आपको रोकते हैं। सर जो जो रह गए हैं अभी वेटिंग से, एक दो वेटिंग से, उनके लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट जी जी, टाइम पक्का सिलेक्शन होगा, बस इतना ही कहना है उनके लिए। बहुत बहुत और जिनका शुक्रिया। नहीं हुआ है वो भी मेहनत करते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत 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 जी। धन्यवाद आपको। ठीक है, बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद आपको, है ना। जी सर। ठीक है, शुक्रिया।